वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है जिसमें कि हमें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड से इंडेक्स नंबर जो हैं वो कैसे जो हैं कंस्ट्रक्ट होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा given calculate the cost of living index number for the current year by aggregate expenditure method and family budget method। यानी आपको यहाँ पर ये जो डाटा दिया हुआ है इससे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड से लिविंग इंडेक्स नंबर जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें ये आर्टिकल यानी ये कमोडिटीज़ दी हुई हैं जो कि एक कंज्यूमर जो है वो अपने लाइफ में यूज़ करता है। इसके बाद आगे आपको दिया हुआ है क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन बेस ईयर, यानी लगभग वो इनकी कितनी क्वांटिटी जो है ईयर में यूज़ कर रहा है। तो ये मेज़रमेंट आपको दी हुई है और इसके बाद इनकी यूनिट्स दी हुई हैं कि ये किस यूनिट में कैलकुलेट की गई हैं। तो ये यूनिट वाइज इनके जो है आपको मेज़रमेंट दी हुई है। इसके बाद आपको इसमें प्राइस दिया हुआ है, प्राइस इन बेस ईयर। जो बेस ईयर में प्राइस है वो ये रहा है, जिससे बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और प्राइस इन करंट ईयर, यानी करंट ईयर में जो प्राइजेज़ हैं वो ये आ रहे हैं, ये आए हैं। तो इनके बेसिस पर ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं इनके बेसिस पर हमें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड जो है उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे स्टार्ट होगा। आपको इसमें सबसे पहले आर्टिकल जो उन्होंने दिए हुए हैं बिल्कुल सेम वही नोट कर लेने हैं। क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर, जो क्वांटिटी इन्होंने बेस ईयर में कंज्यूम करी है उनको आप यहाँ नोट डाउन करेंगे। उसके बाद यूनिट्स, प्राइस आपको बेस ईयर का दे रखा है। अब आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो क्वांटिटी आपको दे रखी है जो उन्होंने कंज्यूम करी है कंज्यूमर ने, इसको क्योंकि ये बेस ईयर की है तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे Q0 से। अगर ये क्वांटिटी होती करंट ईयर की तो आप इसको रिप्रेजेंट करते Q1 से। ठीक है, तो यहाँ तो बेस ईयर की है तो इसलिए आप इसे Q0 से इंडिकेट करेंगे। इसी तरह से जो प्राइस है बेस ईयर का उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे P1 से, P0 से सॉरी। और जो प्राइस आपका करंट ईयर का होगा उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे P1 से। तो ये जो प्राइसेस दिए हुए हैं ये भी आपको नोट डाउन कर लेने हैं बिल्कुल एज इट इज़, जैसे क्वेश्चन में दिए हुए हैं बिल्कुल। इसके बाद अब आपको इसमें P0 Q0 यानी ये कैलकुलेशन करनी है और एक P1 इंटू Q0 ये कैलकुलेशन करनी है। अब ये कैलकुलेशन हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जो इंडेक्स नंबर होता है एग्रीगेट मेथड से उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो समीशन P1 अपॉन Q0 एंड समीशन P0 Q0 इंटू 100 होता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये कैलकुलेशंस चाहिए। तो सबसे पहले हम P0 इंटू Q0 ये मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये क्वांटिटी जो आपको दी हुई है वो यूनिट से मैच करती हो। ऐसा ना हो कि इसमें डिफरेंस हो, जैसे यहाँ क्विंटल हो यहाँ किलोग्राम हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। दोनों बराबर होनी चाहिए, नहीं तो उसी हिसाब से हमें चेंज करके तब लेना पड़ेगा। तो 5 है यहाँ पर क्विंटल और 24 में अगर हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं 120 आ रहा है। सेम इसी तरह से सारी ये मल्टीप्लाई जितनी भी हैं हम यहाँ पर इसके साथ में करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके P0 Q0 जो है उसका टोटल आ रहा है 280। समीशन P0 Q0 जो है वो 280 आया है।
इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे P1Q0 की, यानी करंट ईयर का जो प्राइस है उसकी क्वांटिटी बेस ईयर की जो है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब की बार हम इसमें मल्टीप्लाई करके जब यहाँ पर निकालते हैं तो ये वाली अमाउंट्स आती हैं। अब जो ये आपके P0Q0 और P1Q0 जो अमाउंट आई हैं, इनसे आपको जो है ये फॉर्मूला लगाकर आंसर मेज़र करना है। तो जैसे हमारी कैलकुलेशन आई है तो 366 डिवाइड बाई 280 इंटू 100। तो इस तरह जो है हमारा इंडेक्स इसमें आ रहा है 130.71। तो ये हमारा जो है आंसर होगा इस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में। अब इसके बाद हम बात करते हैं फिर फैमिली बजट मेथड की। तो फैमिली बजट मेथड में क्वेश्चन जो है वो सेम यही है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करा गया है, क्वेश्चन सारा आपको वही रखा गया है। बस यहाँ पर आपको अब इसमें फैमिली बजट मेथड जो है उसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं फैमिली बजट मेथड में वही उसी तरह से आर्टिकल्स लिए हमने, क्वांटिटी ली है बेस ईयर की Q0 से रिप्रेजेंट हुई है, यूनिट्स हैं, प्राइजेज बेस ईयर के P0 से इंडिकेट हुए हैं और प्राइजेज जो हैं वो करंट ईयर के P1 से इंडिकेट हुए हैं। सेम वही प्रोसीजर है बिल्कुल, बस आगे थोड़ा सा जो कैलकुलेशंस हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उस पर हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें जो है प्राइस रिलेटिव्स निकालने हैं। प्राइस रिलेटिव्स यानी PR, प्राइस रिलेटिव्स निकालने का जो तरीका है उसके लिए फॉर्मूला है P1/P0 इंटू 100। यानी आपको P1/P0 इंटू 100 करके जो इंडेक्स आएंगे वो प्राइस रिलेटिव जो है आपको यहाँ पर निकालने हैं। तो ये जो प्राइस रिलेटिव हैं ऐसे आए हैं, जैसे फर्स्ट वाला है 30, तो 30 डिवाइड बाई 24 इंटू 100, तो ये 125 आया है। ठीक है, सेम इसी तरह से सारे हमने जो है इसमें निकाल लेने हैं यहाँ पूरे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, हमें यहाँ पर वेट निकालना है। वेट जो हमारे जो वैल्यू हैं इनके वेट निकालने हैं कि वेटेड जो प्राइस है वो क्या है। तो P0 इंटू Q0 जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वेटेड प्राइस आ जाता है हमारे पास में, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेट जो है हमें निकालने हैं। तो जैसे सबसे पहला है 24 और फिर इसके बाद यहाँ Q0 है 5, तो 24 इंटू 5 ये 120 आया है। सेम इसी तरह से बिल्कुल सारे आगे तक हमें ऐसे ही निकालने हैं। तो ये हमारे पास में समेशन W आ गया है। ठीक है, टोटल 280। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे वेटेड प्राइस रिलेटिव का। तो ये जो वेट है W, इसकी मल्टीप्लाई जो हमने इससे पहले प्राइस रिलेटिव बनाए थे उनमें कर देंगे। तो उनमें मल्टीप्लाई करके ये वाली जो डिजिट्स हैं ये आएंगी। जैसे सबसे पहली है कि 125 की 120 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 15,000 आ रहा है। 125 की 16 में जैसे 2000, सेम इसी तरह से ये सारी हम कैलकुलेशन कर लेंगे और ये हमारे पास में समेशन WPR आ जाएगा जो कि 36,600 का आ रहा है। जब ये कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हमें इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ जो फॉर्मूला होता है फैमिली बजट मेथड में इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, वो फॉर्मूला है समेशन WPR अपॉन समेशन W। तो यहाँ पर ये टोटल आया है 36,600 और समेशन W हमारा आया था 280। हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसमें आंसर आता है हमारा 130.7। तो इस तरह से फैमिली बजट में आंसर जो है वो ये आएगा। तो दोनों मेथड में बहुत ही मामूली सा चेंज है, बस आपको यहाँ पर जो है
फॉर्मूले में जो है WPR अपॉन समेशन W करना है, जबकि इससे पहले वाले मेथड में आपको जो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में आपको समेशन P1 Q0 अपॉन P0 Q0 जो है कैलकुलेशन करके तब लेनी थी। तो यहाँ पर बस एक मेथड, एक पॉइंट फालतू हो जाता है कि वहाँ W वेट जो है उनकी PR में मल्टीप्लाई करके उसको भी लेना होगा। तो दोनों जो मेथड है उनमें बेसिक सा एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी तो लगभग सारी कैलकुलेशन सेम ही हैं।